friends, today we will discuss the next topic in chapter manufacturing, chapter number 4. Today we will discuss the next topic in non-sterile manufacture. Non-sterile manufacture में हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हॉस्पिटल्स इंटरेस्टेड है मैन्युफैक्चरिंग करने में, उनका क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके लिए उनको जो फॉलो करने पड़ते हैं रूल एंड रेगुलेशंस। जैसे पार्ट 1 में उनको शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड पार्ट 2 क्या हमारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज हैं, या हमारे जो कंटेनर्स हैं, हमारा जो एरिया है जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो क्या क्या है, वो हम लोग पार्ट 2 में जो है उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो हॉस्पिटल्स है उसकी जो कंडीशंस है वो मैन्युफैक्चरिंग की, वो क्या इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड करती है कि हॉस्पिटल की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, कितनी है, कितने वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो डेली में जो है वो मेडिसिन इशू करवाते हैं, कितनी मेडिसिन वहाँ पर यूज़ होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड है मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग जो प्रेंटर प्रिपरेशन, जो हमने स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग पहले डिस्कस कर रहे हैं, प्रेंटर जो प्रिपरेशन है या स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग प्लांट नहीं लगाते, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग हॉस्पिटल में नहीं करते यूज, तो हम लोग जो अदर मैन्युफैक्चरिंग है हमारी नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, जो नॉन स्टेराइल जो प्रिपरेशन है उनको यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। बस उनके लिए सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट है नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ऑरल्स। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, इजीली एडमिनिस्टर हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में की नेचर में होते हैं ये और इजीली एडमिनिस्टर्ड हो जाते हैं। हमारे पास दो टाइप है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग जो लिक्विड ऑरल है। फर्स्ट है मोनोफेसिक, सेकंड है बाइफेसिक। दो टाइप के हमारे पास ड्रग्स है, फर्स्ट है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेकंड है बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म या बाइफेसिक ड्रग्स, बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज, बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। दो टाइप की हमारे पास ड्रग्स है। अब जो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाते हैं जैसे मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर, ये हमारे मोनोफेसिक की एग्जांपल्स हैं। मिक्सचर, सिरप। और बाइफेसिक के जो हमारे एग्जांपल है इमल्शन एंड सस्पेंशन, इमल्शन एंड सस्पेंशन हमारे एग्जांपल है बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के। अब इसमें हम लोग जो डिस्कस करें वो है हमारा जैसे सिरप, फर्स्ट मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की जो हमारी एग्जांपल है सिरप। सिरप क्या है, हमारे पास एक एक्वस प्रेपरेशन है, कंसंट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशन ऑफ शुगर, जिसमें हम लोग जो शुगर है वो कितनी यूज करते हैं 66.66% वेट बाय वॉल्यूम। जो सिरप है वो स्वीट विस्कस प्रेपरेशन है। जब हम लोग जो है सिंपल सिरप क्या है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे, और जो हमारे पास मेडिकेटेड सिरप है उसमें क्या होगा, मेडिकेटेड सिरप कौन से होते हैं, व्हेन इट कंटेन्स द मेडिकल एजेंट्स इज कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। जब हम जो सिरप है उसमें कोई
एजेंट्स हैं वो डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मेडिकेटेड सिरप। यस, इसमें हम लोग जैसे यूज़ कर देते हैं, बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं सिरप्स में, और हमारे पास अदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं सिरप्स में। सेकेंड है हमारा बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में इमल्शन। इमल्शन क्या है हमारा, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ये जो लिक्विड्स है, टू इमिसिबल लिक्विड्स कब मिसिबल होंगे, जब हम लोग इसमें जो थर्ड एजेंट्स डालेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट। जब इस प्रेपरेशन में हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं तो हमारे पास जो इमिसिबल लिक्विड्स है वो मिसिबल हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं आपस में, उनको हम लोग बोल देते हैं इमल्शन। इमल्शन हमारे पास दो टाइप की है, फर्स्ट वन है ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड इज है वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब इमल्शन जो इसके मेथड्स क्या क्या है, मेथड है, फर्स्ट वन है हमारे पास इमल्शन बनाने के जो मेथड्स हैं वो है हमारे पास ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड एंड अदर मेथड्स। थर्ड है बॉटल मेथड, फोर्थ है अदर मेथड, अदर मेथड में हमारे पास आ जाता है होमोजेनाइजर एंड ब्लाइंडर्स। ये हमारे इमल्शन प्रिपेयर करने के फोर मेथड्स हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड एंड अदर मेथड। अदर मेथड्स में हमारे जो इंक्लूडेड होंगे वो है होमोजेनाइजर एंड ब्लेंडर्स। अब हम लोग इसमें फर्स्ट जो अदर मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ड्राई गम, वेट गम मेथड है, बॉटल गम मेथड्स है, इनमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने सुटेक्स 2 में भी पढ़ा होगा इसके इमल्शन वाले चैप्टर में। इनमें क्या है हमारे पास, हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ले लेके उनको प्रॉपरली वे करेंगे, वे करने के बाद हमारे पास जो है हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाल देंगे, और जो हमारे पास वाटर एक्वा सॉल्यूशंस की जो क्वांटिटी है वो डाल के हम लोग इमल्शन पेस्ट टाइप बना लेंगे, इमल्शन बना लेंगे। बट हमारे जो अदर मेथड्स हैं, अदर मेथड में होमोजेनाइजर और ब्लेंडर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं अदर मेथड्स में हमारे, फर्स्ट वन है अदर मेथड में हमारा है हैंड होमोजेनाइजर, अदर मेथड में जो हमारे एग्जांपल फर्स्ट है हैंड होमोजेनाइजर, सेकंड है कोलाइड मिल, एंड थर्ड है हमारे पास जो है सिल्वर्सन मिक्सचर। ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं जो अदर मेथड्स में यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा हैंड होमोजेनाइजर। हैंड होमोजेनाइजर क्या है, हमारे पास कॉज इमल्शंस, इसमें जो हमारे पास हैंड से ऑपरेटेड होमोजेनाइजर है, हम लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं इसको। इसमें क्या है, जो हमारे कोर्स इमल्शन है वो पास किस में होते हैं, पास थ्रू ए फाइन ओरिफिस। इसमें एक पार्ट होता है ओरिफिस, ये जो हमारे कोर्स इमल्शन के पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो उस ओरिफिस में से पास होंगे। फिर जब होपर जो इमल्शन है हम लोग उसको होपर में डाल देंगे।
जब हॉपर में डालेंगे तो वो हॉपर क्या है, अप एंड डाउन करेगा मूवमेंट, जिससे जो हमारे जो कोर्स पार्टिकल्स हैं, जो कोर्स इमल्शन के पार्टिकल्स हैं, वो ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं हैंड होमोजेनाइजर। हैंड होमोजेनाइजर क्या है, हमारे पास ये हैंड से ऑपरेट होने वाला एक अपरेटस है। इसमें हम लोग जो है हमारा कोर्स इमल्शन है इज पास्ड थ्रू है फाइन ओरिफिस, एंड इमल्शन जो हम लोग हॉपर में डाल देते हैं, उससे जो हॉपर है अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। उस अप एंड डाउन मूवमेंट के कारण जो हमारे कोर्स इमल्शन के पार्टिकल्स हैं वो फाइन इमल्शन में ब्रोकन हो जाएंगे। ब्रोकन होने के कारण जो हमारे जो है फाइन ग्लोब्यूल्स है वो बन जाएंगे, चेंज हो जाते हैं कोर्स ग्लोब्यूल्स फाइन ग्लोब्यूल्स में। उसको हम लोग बोल देते हैं हैंड होमोजेनाइजर। नेक्स्ट है, सेकंड है हमारा कोलॉइड मिल। कोलॉइड मिल में हमारे पास क्या है कि हम लोग जो इमल्शन है, इमल्शन पास्ट होती है, इसमें स्टेटर होता है और रोटर होता है। स्टेटर एंड रोटर है जो, उसमें से ये जो हमारी इमल्शन है वो पास होगी। इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होगी, 2000 से लेकर 80 जो है 1000 हमारी जो आरपीएम है वो स्पीड होगी कोलाइडल मिल की। और जो कोलाइडल मिल की स्पीड होने के कारण जो शेयरिंग फोर्स है वो पार्टिकल्स पे अप्लाई होगी, एक्शन अप्लाई होगा, जिसके कारण हमारे जो इमल्शन के पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। वो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वो आपस में जब टकराएंगे तो ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए वो फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड है हमारा सिल्वर्जन मिक्सचर। सिल्वर्जन मिक्सचर में क्या है, ये स्टेनलेस स्टील का इक्विपमेंट है। इसमें क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग हेड रोटर ब्लेड्स फॉर इमल्सिफिकेशन। इसकी जो हेड है उसके ऊपर ब्लेड्स लगे होते हैं, रोटर लगा होता है, जिसकी कांटेक्ट में जब हमारे पार्टिकल्स आते हैं तो वो ब्रेकन डाउन हो जाते हैं। उसको हम लोग बोल देते हैं सिल्वर्जन मिक्सचर। सेकंड जो हमारे पास इसमें एग्जांपल है, ये था इमल्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जो है सस्पेंशन। सस्पेंशन में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी किया होगा कि सस्पेंशन क्या है, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। डोजेज फॉर्म मेडिकामेंट मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एंड पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे पास सस्पेंशन है वो दो टाइप के होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लोक्यूलेटेड। Flocculated and नॉन फ्लोक्यूलेटेड। ये हमारे पास क्या जो सस्पेंशन है उसकी टाइप्स हैं, दो टाइप होती है, फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लोक्यूलेटेड। अब उसके बाद है हमारे पास जो ये सस्पेंशन इमल्शन, ये आप लोग सूटिक्स 2 में डिटेल में डिस्कस करोगे बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। Manufacturing of preparations for एक्सटर्नल यूज, कि हम लोग जो एक्सटर्नल यूज है उसके लिए कौन कौन सी प्रेपरेशंस है जो वो यूज करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो था हमारा फर्स्ट जो नॉन स्टेरॉइड में था लिक्विड ओरल, जो हम लोग ओरली मेडिसिन यूज करते हैं उसके बारे में। अब एक्सटर्नली जो बल्क फॉर्म में हम लोग एक्सटर्नली बल्क फॉर्म में मेडिसिन यूज करते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन है हमारी।
जो एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे पास मेडिसिन हैं जो हम लोग स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज करते हैं, वो है जैसे हमारे ऑइंटमेंट, इमल्शन, क्रीम, पेस्ट, ये हमारी मेडिसिन है। जनरली जो हम लोग इसके लिए जो इनको प्रिपेयर करने के लिए एक्सटर्नल मेडिसिन हैं जो यूज होती हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो जनरली इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो है हमारे फर्स्ट जैसे मिक्सिंग टैंक, स्टोरेज टैंक हो गया, पाउडर मिक्सचर हो गया, ऑइंटमेंट, जो ऑइंटमेंट हमारे टैंक्स हैं, या हमारे उसके बाद लिक्विड फिलिंग इक्विपमेंट्स आ गए हमारे, ये सारे। और इसके अलावा बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हम इनकी एक्सटर्नली जो हमारे मेडिसिन है उनके यूज के लिए हम लोग जिनको यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसमें एक्सटर्नल मेडिसिन में फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑइंटमेंट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ये ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या हमारा एक जो सेमीसॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो हम लोग एक्सटर्नली और हम लोग जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए यूज करते हैं। और जो ऑइंटमेंट है उसको हमने जो प्रिपेयर करते हैं, हमारे जो है प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड्स है वो है हमारे पास। जैसे फर्स्ट मेथड है ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रिचुरेशन मेथड, सेकेंड है फ्यूजन मेथड, थर्ड है इमल्सिफिकेशन मेथड, केमिकल मेथड। एंड अदर मेथड। हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो ऑइंटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हमारे पास जो एग्जांपल है, सेकंड है क्रीम, थर्ड है हमारा पेस्ट। अब क्रीम क्या है? क्रीम भी हमारा एक्सटर्नली अप्लाई, स्किन पे अप्लाई होने वाली मेडिसिन है, प्रेपरेशन है। इसमें हमारे पास 2 फेज होंगे। फर्स्ट है हमारा ऑयली फेज, एक सेकंड होगा एक्वस फेज। पहले हम लोग जो ऑयली फेज है उसको मेल्ट कर लेंगे 75 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हम लोग जो एक्वस फेज है हमारा उसको मेल्ट करेंगे 75 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम लोग जो ऑयली फेस है उसमें हम लोग स्लोली अपना जो एक्वस फेस है उसको ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यू स्टेरिंग करते जाएंगे। इससे हमारी जो क्रीम्स है वो प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पेस्ट है, पेस्ट क्या है? ये भी हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ये हमारे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल स्किन के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के हम लोग जो पेस्ट है उसका यूज करते हैं। जो पेस्ट है इसमें हम लोग जो मेनली जो है हमारी जो स्किन के लिए हम लोग इसको मेनली यूज करेंगे। ये था हमारा जो है नॉन स्टेरॉइड मैन्युफैक्चरिंग का जो टॉपिक था इस चैप्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो ये हमारा जो टॉपिक है फिनिश हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लोग टॉपिक अपना करेंगे कवर जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल।
स्टोर के बारे में और जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट है जो डेफिनेशन है स्टोर, कि स्टोर क्या होता है हमारा। फर्स्ट जो हमारे प्रोक्योरमेंट में डेफिनेशन आ जाती है स्टोर। स्टोर क्या है, स्टोर में हमारे पास क्या है, एक सब ऑर्गेनाइज्ड हमारा जो है हॉस्पिटल में एक सब ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल है जैसे, उसमें एक हमारे पास मटेरियल जो है ऑब्टेन करने के लिए, हेल्ड करने के लिए एक हमारे पास स्पेस होती है इंस्पेक्टेड अप्रूव्ड एंड स्टॉक, जिसमें हम लोग स्टॉक अपना रखते हैं। वो हमारा जो मटेरियल है जिसमें हम लोग फार्मेसी में जो स्टोर करेंगे वो हम लोग स्टोर में ही स्टोर करेंगे। ये हम लोग टॉपिक है जो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।